वन रक्षक के 708 पदों पर होगी शीघ्र भर्ती। वन रक्षक के किस वर्ग में है कितने पद? सामान्य में 144, अनुसूचित जाति में 199, अनुसूचित जनजाति में 10, अन्य पिछड़ा वर्ग में 289 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 15। वन जीव रक्षक के श्रेणीवार देखेंगे तो सामान्य के 4, अनुसूचित जाति 19, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 36, आर्थिक रूप से कमजोर का 1 सीटें हैं। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र वन रक्षक व वन जीव रक्षक के पदों पर भर्ती करने जा रही। वन विभाग ने 708 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया। इनमें 380 पद अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के हैं। तो इन अभ्यर्थियों के लिए विशेष चयन किए हैं। अब शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी करेगा। इनमें भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही 18 से 40 और लोहिया परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वन रक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक समूह के पद होते हैं। ये अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी होते हैं जो वन प्रबंधन के कार्य के साथ वन सुरक्षा का कार्य करते हैं। इन्हें लेवल 2 वेतनमान जो है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये में मिलता है। प्रदेश में वन रक्षक के कुल 3,647 पद है। सीधी भर्ती से 2,917 पद, उन्नति से 730 पद है। विभाग में रिक्त चल रही कुल 708 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इनमें 647 वन रक्षक, 61 वन जीव रक्षक के पद हैं। इनमें वन रक्षक के 239, वन जीव रक्षक के 51 पद विशेष चयन यानी अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से भरे जाएंगे। वन रक्षक भर्ती में 20% यानी 140 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करने वाले, एनसीसी का बी का प्रमाण पत्र करने वाले, केंद्र या राज्य की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों को भी वरीयता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया रिक्ति का अधियाचन। इंटरमीडिएट के साथ जो 18 से 40 वर्ग की हो सकते हैं शामिल। इसमें पेट की क्या है अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है। जस्टिस वर्मा के घर पहुंची जांच समिति। शिक्षक नहीं अब एआई बनाएगा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की पेपर। यूपी में सुरक्षित माहौल से निवेश का नया युग। योगी एसआई सदस्यों का आयुष्मान पैनल में अस्पताल में भी होगा इलाज। और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का डेट दिनांक 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। इसमें 16 अप्रैल को रसायन विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, जबकि 17 को प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी की और जाली प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे 16 सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरओ परीक्षा में भी गृह जनपद में नहीं मिलेंगे केंद्र। 7 दिनों में 3/4 कापियों का मूल्यांकन हो चुका है। भविष्य में महंगी होती रहेंगी दूरसंचार सेवाएं, फिर टैरिफ बढ़ाएंगी कंपनियां। सैमसंग टैरिफ से बचने के लिए कल पुर्जों के आयात में की हेराफेरी। सरकार ने जुर्माना समेत मांगे 5,154 करोड़ रुपया। शिक्षक कर्मचारियों को ईद से पहले करें वेतन का भुगतान। अन्वेषक भर्ती के भर्तियों का प्रदर्शन 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। अलीगढ़ में 5 दिन रहेंगे संघ प्रमुख भागवत। बस परमिट में खेल पर सीएम सख्त, संचालकों पर कार्रवाई के निर्देश। ट्रंप असेंबली रहा तो वस्तुओं के 55% आयात पर भारत भी घटा सकता है टैरिफ। प्रोफेसर भर्ती 16-17 अप्रैल को। एमबीबीएस डॉक्टरों को मिलेगा अल्ट्रासाउंड करने का प्रशिक्षण। 8 साल में सरकार ने बदली प्रदेश की तस्वीर। 60 नए सीएम श्री स्कूल खुलेंगे, शुरू होगी राष्ट्रीय नीति। क्षतिगत गाड़ी सार्वजनिक न दी गई हो तो कानूनी तौर पर अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। इंटर का रिजल्ट जारी, विज्ञान कॉमर्स कला में बेटियां टॉपर। प्रिया जायसवाल पश्चिमी चंपारण में पाई हैं। कॉमर्स में रोशनी कुमारी, अंकिता कुमारी वैशाली, साकिब शाह बक्सर में। प्रदेश वही तंत्र वही, बस सरकार बदलने से हुआ बदलाव, बीमारू से बने ग्रोथ इंजन। प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सोमवार को लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। सामाजिक सुरक्षा कमजोर होने के विकसित देशों के धौंस खत्म करेगा भारत। कप्तान श्रेयस का वैशाख पर विजयी दांव। यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। बेटियों को छेड़ा तो खुला है एवं लोकदार, योगी जी ने कहा। और कश्मीर की स्थिति अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, भारत ने कहा है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर बदली उत्तर प्रदेश की धारा। 3 चरण में होगी केंद्रीय विद्यालय में भर्ती। तो ये केवीएस की बात हो रही है। देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालय जो शिक्षक भर्ती 3 चरण में होगी। अब तक लिखित परीक्षा साक्षात्कार के बाद चयन होता था, जबकि नई प्रारंभिक मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के जरिए करने की तैयारी है।
जो कि भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त शैक्षिक डॉक्टर देव कुमार ने आयुक्त पांडे को पत्र लिखा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पहले शैक्षिक संस्थान में इतने बड़े पद में भर्ती करने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। त्रिस्तरीय भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें क्षेत्रीय उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त मार्गदर्शन में इस टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। भाईचारे की सारी शक्ति बनेगी बसपा, मायावती ने कहा। 10 कार्यकर्ताओं को मंच पर दिए गए नियुक्ति पत्र। उप मंत्री केशव मौर्य ने 8 वर्ष पर सरकार की बताई उपलब्धि। सरकार ने आलोचक को अपने गिरबान में झांकने को कहा। रैंकिंग के हर इस पार बने मेडिकल कॉलेज, तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग यही हो रही है। मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हूँ, धोनी ने कहा। और यहाँ पे JRF पद पर लिए CISF और D45 असिस्टेंट टीचर, किसी मंत्र सेक्रेटरी या फिर BEd एवं अन्य योग्यता। बिहार पुलिस के लिए 19,838 पद के लिए। अगर आप महिलाएं करियर में बदलाव चाहती हैं। अभ्यास से ड्रैगन 2000 मेजबानी किसने किया है? तो ए किया है।